ट्रंप प्यूटन मुलाकात बर्फ पिघली लेकिन रूस यूक्रेन जंग बंदी ना हो सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात जुमा को अलास्का के जॉइंट बेस एल्मनरूफ रिचर्डसन में हुई। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तमीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सीज़फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। अमेरिका और रूस के सदूर कुछ ही लम्हों के वक्फे से जुमा को अमरीकी रियासत अलास्का पहुंचे थे। सदर ट्रंप एयरफोर्स वन तैयारे से पहले बाहर आए और सुर्खकालीन पर सदर पुतिन का इस्तकबाल किया, खुशगवार अंदाज से मुसाफा किया और इन्हें अपनी लेमोजीन गाड़ी में बिठाकर फौजी एयरबेस से मुलाकात के मुकाम पर ले गए। गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठे दोनों सदूर के साथ मुतरजम नहीं था। रूसी सदर वैसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी में किसी हद तक ट्रंप पुतिन वन-ऑन-वन मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता बातचीत में दोनों माली के वज़रा ख़ारजा समेत हर फरीक के दो अहदेदार मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वफूद के सतह पर यह मुलाकात शुरू होने के मौका पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया, सिर्फ वीडियो और तस्वीर बनवाई। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन में जंग बंदी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप जंग बंदी के ख्वाह हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी मुलाकात पर जोर दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना फैसला पब्लिक कर दिया, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। जारी इलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और 2 अरकान के खिलाफ दायर की गई 3 अलग-अलग शिकायत दर्ज कर दी हैं। जारी इलामे के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और 2 अरकान के खिलाफ दायर की गई 3 अलग-अलग शिकायत खारिज कर दी हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुए थे। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ने 2 अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लेकर खारिज कर दिया गया। इलामे में कहा गया है कि दायर 3 अलग-अलग शिकायत नंबर 532 2021, 557 2022, 563 2022 का जायजा लेने के बाद शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया था। वाज़ेह रहे कि पीटीआई ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाई थी। चीनी कंपनी का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के कंसेप्ट डिज़ाइन का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। हांगकांग आहुआ कंपनी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से दुनिया भर में 1000 से ज़ायद अस्पतालों के डिज़ाइन बना चुकी है और इसका पाकिस्तान के लिए रज़ाकाराना तौर पर आलमी मयार का डिज़ाइन तैयार करना पाक चीन दोस्ती और अवामी राब्त की गहराई का अकास है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इक़दाम पर चीनी कंपनी की क़यादत और टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये तोहफा न सिर्फ हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए अहमियत रखता है, बल्कि इस अस्पताल से मुस्तकबिल में शिफायाब होने वाले मरीज भी इसे हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का इजहार किया कि जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक एक टर्शरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का इजहार किया कि जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक एक टर्शरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि अस्पताल के पेश करदा डिज़ाइन का मुकम्मल तकनीकी जायज़ा लिया जाए और मनसूबे में डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पेश करदा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में मुमकिना वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी शामिल है, जो कि एक मुस्बत और दूरअंदेश पहलू है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तौर पर मुंसलिक करने की हदायत दी और कहा कि इस मनसूबे की तामीर तमाम तर मराहिल समेत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाए। फौज को दिलचस्पी नहीं है, दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। डीजी ISPR डायरेक्टर जनरल ISPR ने तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त की, जिस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबे इल्मों के सवालात के जवाब भी दिए। डीजी ISPR का कहना था कि हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान की अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनका कहना था कि मेजर
मोहम्मद अनवर काकर शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। मेजर मोहम्मद अनवर शहीद ने पहले भी ग्वादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी ऑफिसर, जवान और शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी इलाके में ऑपरेशन इस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करे। ऐसा नहीं है कि फौज किसी इलाके को खाली कराए, ऑपरेशन करे, क्योंकि जब फौज वापस जाएगी तो दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हमें बड़ी समझदारी के साथ सब कुछ करना होगा, इसलिए इसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसीलात जारी। 307 अफराद जाँ बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 307 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 17 मर्द, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के नतीजे में मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 63 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए, जबकि 11 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ये हादसा सूबे की मुख्तलिफ अजला स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला बाजोड़ और बडग्राम है, जबकि सिर्फ बुनेर में अब तक 184 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। PDMA ने खबरदार किया है कि शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए फौरी इमदादी फंड्स जारी कर दिए गए हैं और तमाम इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतज़ामिया और PDMA की टीमें मुसलसल राब्ते में हैं और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। PCB की नाक़िस हिकमत अमली, मेंटोर्स की पोस्ट खत्म लेकिन तनख्वाह बरकरार। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता बरस कौमी टीम के 5 साबिक खिलाड़ियों शुएब मलिक, सरफराज अहमद, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक को नए प्रोजेक्ट चैंपियंस कप के लिए मेंटोर मुकर्रर किया था। इनको 50 लाख रुपए माहाना मुआवजा दिया जाता रहा। गुज़िश्ता अरसा चैंपियंस कप को ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। यूं मेंटोर्स की भी ज़रूरत बाकी ना रही। शुएब मलिक पहले ही मुस्तफ़ी हो चुके थे। अलबत्ता दीगर चारों साबिक क्रिकेटर्स को बदस्तूर माहाना तनख्वाहों की अदायगी जारी है। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस को PCB ने बरतरफी के खतूत भेज दिए। अलबत्ता इन्हें मुआहदे के तहत 4 माह की तनख्वाह देना होगी। इस दौरान भी बोर्ड इनसे कोई काम ले सकता है। सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक की खदमात मुस्तकिल हासिल कर ली गई हैं। अलबत्ता ताहाल इन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। ज़राए के मुताबिक दोनों की माहाना तनख्वाहों में कमी का इम्कान है। इस हवाले से इन्हें ज़ुबानी तौर पर आगाह भी किया जा चुका है। याद रहे कि 5 मेंटोर्स को माहाना 50 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने पर मुसलसल तनकीद सहना पड़ी है।